तो अभी हमने 4 जो बेसिक कर्व देखे उनको यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। देखिए, तो 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। पहली पॉसिबिलिटी y इज इक्वल टू 4ax², दूसरी y इज इक्वल टू -4ax²। ओके, थर्ड जो है y इज इक्वल टू x में x इज इक्वल टू 4ay², और फोर्थ है x इज इक्वल टू -4ay²। ओके, तो सभी के अंदर कर्व तो सेम बनेंगे बट उनके ओरिएंटेशन जो है वो अलग अलग आएंगे। तो कैसे बताया अभी देखिए, तो अगर फर्स्ट वाला देखिए तो क्या क्या बताया अभी, जो सिंगल पावर में होगा वो एक्सिस बताएगा, यानी सिंगल पावर में y एक्सिस। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, जो कर्व बनेगा फिर वो बनेगा ऊपर की तरफ ये वाला कर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 4ax², यानी y प्रोपोर्शनल टू x² वाला कर्व। ठीक है, सेकेंड क्या है यहाँ पे, -4x² वाला, तो उसका कर्व जो बनेगा वो फिर नीचे बनेगा। अगर a नेगेटिव है तो ये वाला, तो ये सेकेंड y इज इक्वल टू -4ax², यानी बोल सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू -x², है ना। जैसे कि अगर हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी है 12mv², तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है, v², k प्रोपोर्शनल टू v², तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट वाले ग्राफ की तरह बनेगा, है ना। जैसे अगर हम कोई इक्वेशन लिखे कि u इज इक्वल टू -1/2 kx² अगर है, तब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी x जो है वो प्रोपोर्शनल टू -x² हुआ, तो ग्राफ बनेगा वो सेकेंड टाइप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन देख के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पैराबोलिक ग्राफ में 2 ऑप्शन तो ये हुए। अच्छा, अब थर्ड देखें, थर्ड के लिए x इज इक्वल टू 4a पॉजिटिव और y², तो ये हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, है ना। ये हमारे पास हुआ थर्ड वाला ग्राफ, x इज इक्वल टू 4ay², यानी कि ये वाला ग्राफ है वो हुआ जिसमें x प्रोपोर्शनल टू y² होगा। अच्छा, इसमें फोर्थ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये वाला फोर्थ ग्राफ जो हमारे पास है x इज इक्वल टू -4ay²। ओके, -4ay², यानी ये वाला ग्राफ हो गया x प्रोपोर्शनल टू -y² वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बेसिक जो है वो 4 पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे और वेरिएशन आते हैं कि इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या अदर है, तो इतना डिटेल में हमें काम नहीं आएगा, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए पैराबोलिक कर्व का कि वो किस तरीके से आएगा। तो y प्रोपोर्शनल टू x² है तो पहला वाला, y प्रोपोर्शनल टू -x² वाला तो सेकेंड वाला, x प्रोपोर्शनल टू y² हुआ तो थर्ड वन, और x प्रोपोर्शनल टू -y² है तो फोर्थ वन। ओके, तो पैराबोला के बाद हम देखते हैं सर्कल। तो देखिए सर्कल के लिए अगर बात करें y और ये अगर x है, तो सर्कल के लिए 2 चीजें होती हैं, एक उसका सेंटर और दूसरा उसकी रेडियस। ओके, ये होता है रेडियस और ये उसका सेंटर होता है। तो अगर आपके पास जो सेंटर जो है वो ओरिजिन है, अगर एक सर्कल जो आप बोल रहे हो उसका जो सेंटर है वो अगर ओरिजिन पे और जो इसकी रेडियस अगर r है, तो ऐसे सर्कल के लिए जो इक्वेशन हम लिखते हैं सर्कल की इक्वेशन, वो हमारे पास आती है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ओके, ये होती है। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है उसका वो 0 पे है, और उस सर्कल के लिए जो रेडियस है ना, वो r है।
अच्छा, इसमें सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे पास जो सर्कल दिया हुआ है, ओके, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना होकर कहीं पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ए और बी पर है। तो उस केस में अगर इसकी रेडियस जो है वो आर है और जो सेंटर है वो कहीं किसी पॉइंट ए बी पे है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाएगी, ये y ये x, तो उस कंडीशन में इक्वेशन लिखी जाएगी, ये a जो है वो x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x माइनस ए जो है और y माइनस बी है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट देता है। यहाँ पे आपके पास जो x होगा है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो हम लिखेंगे x माइनस ए इक्वल टू 0 करके, और y इज इक्वल टू यानी y माइनस बी इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल में लिखूँ कि इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आएगा और रेडियस जो आएगी वो 4 आएगी, है ना। अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूँ कि x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके पास सेंटर है ना, इसको 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, इसको 0 करेंगे तो हमें मिलेगा -4, तो सेंटर मिलेगा -4 पे, जो रेडियस मिलेगी वो हमें मिलेगी 5। ओके, तो ये हमारे पास होती है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आइडेंटिफिकेशन क्या है यहाँ पे, दोनों के लिए जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, है ना, और दोनों की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसमें कॉफिशिएंट जो है वो सेम ना हुए तो उसे हम बोलते हैं इलिप्स, यानी अगर फॉर्म दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उनके कॉफिशिएंट जो है वो ए इज नॉट इक्वल टू बी है ना, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो इलिप्स रिप्रेजेंट करती है। तो इसका जो बेसिक फॉर्म अगर हम लिखें, है ना, तो देखिए इसको ड्रॉ जो है वो कुछ ऐसे करेंगे, एक पोर्शन जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, ये हमारे पास है इलिप्स, ओके, ये हमारे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। अगर ये वाली जो लेंथ है वो a है और ये वाली लेंथ जो है एक मिनट, इन कांस्टेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा कर दिया, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ओके, ये हमने कहा a और ये हमने कहा b, ओके, तो और इसका जो सेंटर है वो 0 0 पे, तो इसके लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे एलिप्स की, वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इसको ऊपर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फा और ये बीटा, है ना, तो ये दोनों अलग अलग हैं, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें सेकेंड फॉर्म जैसे हमने सर्कल में देखा था, है ना, वैसे इसमें भी देखा जा सकता है। अगर बोला जाए कि इसका जो सेंटर है वो कुछ पी और क्यू मान लेते हैं, जो इसका सेंटर है वो कोई पी और क्यू पॉइंट पे, और इसके लिए ये पोर्शन जो है वो ए है और ये पोर्शन जो है वो बी है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x माइनस जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। तो इस तरीके से है, जैसे कि मैं एग्जांपल में अगर तुम्हें लिखूं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो अगर इसमें दोनों तरफ 12 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, यानी ये एक इलिप्स हुआ, है ना।
अगर यहाँ पे ये 3 होता है, यहाँ पे ये 4 होता, दोनों कोऑर्डिनेट दोनों कोएफिशिएंट सेम होते हैं, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हमने फोर्थ कर्व देखा इलिप्स का। उसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। तो ग्राफ के सेक्शन का ये लास्ट पोर्शन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो जैसे कि इसमें बताया कि अगर हमारे पास कोई सेक्शन ऐसे दिया हुआ है कि जिसमें हम इक्वेशन बोलते हैं कि एक्स वाई दैट इज कांस्टेंट, है ना, एक्स वाई इज कांस्टेंट, तो ऐसे कर्व जो होते हैं वो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व देते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, मतलब अगर हमारे पास है कि एक्स वाई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू या दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ओके, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए ये वाला कर्व जो है ना, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला फॉर्म आ रहा है, ये वाला कर्व जो है वो है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या बोल सकते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले कर्व होते हैं वो ये आते हैं। अगर हमारे पास x प्रोपोर्शनल टू -1/y है ना, यानी ये वाला कर्व कौन सा है, ये है एक्स वाई प्रोपोर्शनल टू माइनस सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट और ये सेकेंड, ओके। तो एक मिनट इसको लिख लेते हैं सी स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है वो ये वाला ग्राफ बनेगा, है ना। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे x प्रोपोर्शनल टू 1/y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और से हम बोलेंगे x प्रोपोर्शनल टू -1/y। तो ये इस तरह के कर्व बनेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास मिलेंगे कि कहा जाए कि जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है -g/r। तो बताइए जो पोटेंशियल है और जो r है उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव होता तो ग्राफ जो होगा वो पहला वाला ग्राफ बनेगा। तो इस तरह की इक्वेशन जो है हम इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राफ से इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके।